तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ अम्बाव का चौपाल, जो कि जौनापुर गांव से है, और यहाँ पे बैठे हैं कुछ लोग। तो चलिए इनसे करेंगे बात। ये यहाँ पे सरदारी यहाँ पे बैठी हुई है। राम राम जी। तो राम राम जी, कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? चौपाल तो पहली बार लगाई है, लेकिन आ रहे हर बार 4 साल से लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं। और जौनापुर गांव से आप सारे लोग हैं? हाँ जी, अम्बावता चौपाल है जी, और समस्त अम्बावता परिवार की तरफ से इस बार पहली बार हमें मौका मिला है कि हम अपने समाज का पूरे प्रतिनिधित्व करें। जैसे पहले साल जब पहली बार महोत्सव हुआ था उसमें, और आज मेरे हिसाब से तीसरा है, चौथा साल है, इसमें कितना अंतर देख पा रहे हैं आप? बहुत अंतर है जी। जो जागरूकता आ रही है, जो समाज में कहीं ना कहीं अपनी बात को रखे, अपने कल्चर को लेकर, अपने पहनावे को लेकर, जो समाज में जो नई पीढ़ी है उस तक अपनी बात पहुंचाने का ये अवसर है हमारे पास, और इसमें सभी को आना चाहिए। 36 बिरादरी का प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे छोटी छोटी बहनें हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस चला रही है, 9वीं से 12वीं, हर समाज के लिए फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। और गुजर पाठशाला का भी यहाँ पे देखा था, जिन्होंने 6 लाख एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ भूगल को इतनी लाइब्रेरी बनाने का लक्ष्य रख रखा है। तो अब जो हमारी छवि थी कि जो गुजर है वो बदमाश है या फिर लफंडर है, इस तरह की छवि को इस तरह का महोत्सव से बदलने में पूरा सहयोग मिलता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप देखिए प्रशासन का एक भी कोई भी पुलिस वाला आपको नजर नहीं आएगा। अब बहुत कम संख्या में है, पर जैसे और महोत्सवों में या फिर और किसी प्रोग्राम में होते हैं उससे कंपैरिजन में बहुत कम है। एक सेफ्टी के पर्पज पे आप देखिए, समाज के सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एक सिंगल ऐसी घटना बता दीजिए कि जो अभी यहाँ पे हुई हो पिछले 2 दिन से। नहीं, वो तो हम भी देख रहे हैं पिछले 3 दिन से, और भीड़ बहुत ही ज्यादा हो गई, लेकिन इस तरह कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दंगा, इस तरह का कोई कुछ भी नहीं हुआ है, और महोत्सव आगे बढ़ता जा रहा है। ये सब आप लोगों का प्रयास है, जो समाज में आप लोगों के द्वारा जो ये बात पहुंचती है कहीं ना कहीं कि समाज को कैसे एकजुट रहना चाहिए। ये आप लोगों का परिश्रम है, आप लोगों की मेहनत है ये, जिससे कि समाज में एक नई जागरूकता आ रही है। आप देखिए जो नई पीढ़ी है वो जो हमारे जो बीता हुआ समय है उस पहनावे को देखिए, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं, ये नई पीढ़ी को आगे शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है, एजुकेशन में बढ़ना है, अन्य सभी जो प्रतिनिधि है उनको कैसे आगे लेकर चलना है। ये समाज के प्रतिनिधित्व आगे निभा रहे हैं सब लोग। तो आपको क्या लगता है कि ये अभी हमें चौथा साल है, और कितने साल आगे हम जा सकते हैं? देखो, ये तो आप लोगों का और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका ये एक प्रयास है जो हर साल बढ़ता जा रहा है। आज देखिए पिछली 2 बार से ज्यादा भीड़ है इस बार, तो हर साल बढ़ता जा रहा है, जागरूकता आती जा रही है, परिवार एक जो गुर्जर कम्युनिटी है वो एक होती जा रही है, और कहीं ना कहीं उसे ये मैसेज पहुंचता है कि 36 कोस का गुर्जर कहते हैं ना, वो सब एक हो जाते हैं। इस मेले में ना कोई मतलब धर्म है, ना जात है, सब लोग आके अपनी बात रख रहे हैं, सब लोग ये सीख रहे हैं कि आगे क्या होगा। 536 स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, सब लोग देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से इनका पहनावा क्या है, इनका आगे रोजगार क्या है, नए नए आयाम पूरे हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारे मामा जी हैं श्री ओम प्रकाश भराना जी, जो कि एक रिटायर प्रोफेसर हैं और आज समाज के लिए बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं इनसे भी थोड़ी सी बात। तो मामा राम राम। तो हाँ, पीछे आता हूँ। तो जैसे अब ये जो महोत्सव है काफी बढ़ता जा रहा है, तो उसको देख के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं पहले और तीसरे जो गुजर महोत्सव था उसमें तो आ नहीं सका था, लेकिन दूसरे में मैं आया था, और मुझे सौभाग्य दिया था यहाँ के जितने भी जिन्होंने गुजर महोत्सव के जो प्रशासक है जिन्होंने किया था, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था एजुकेशन के ऊपर रूबरू होने का, और मैं उस समय हुआ था, मुझे उस समय भी बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, आज शायद हो सकता है लास्ट का दिन है, इस वजह से पहले तो काफी सारी भीड़ होती थी, इस बार कुछ पहले से पिछले साल जो मैंने जब देखा था उससे कम है, और लोगों में जुनून खूब है। और यहाँ आके जब हम मिलते हैं अपने समाज में और समाज के लिए कुछ भी करते हैं तो एक अच्छा सा लगता है, और लोगों में जागरूकता आ रही है। और जो जैसे आपने अभी कह रहे थे, भाई से बात हो रही थी, हमें तो ये सोचते हैं एक गुर्जर कौम ही ऐसी है कि जो किसी भी अगर किसी को कोई किराए पर रहता है, कुछ रहता है, उसका एक गार्जियन जैसा ये रूप देते हैं, और उसको
किसी भी हालत में उसकी हेल्प करते, चाहे वो कहीं का भी, किसी धर्म का, किसी मजहब का, किसी से भी हो। ऐसा नहीं है कि आके ये किराएदार है, ये उनको इस तरह से रहते हैं जैसे ये इनके बच्चे हो, और उसी तरह से करते हैं। तो ये हमारा है, सबको लेके चलते हैं। और हम लोगों में आपस में बहुत सारा जो एक सामंजस्य है ना, सभी को लेके एडजस्टमेंट हमारी कौम में बहुत है, कहीं भी एडजस्ट कर जाते हैं। हाँ, थोड़ा जो आपने कहा वो दबंग बना कभी कभी आ जाता है, और उसका कारण ये होता है जब कोई टॉन्ट करता है या कोई ताना कसता है तो उस समय उसको नहीं सुनते। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गुर्जर एक इकलौती ऐसी कौम है जिससे जलते सब हैं लेकिन बनना सभी चाहते हैं। मैं कुछ एग्जाम लेने गया ग्वालियर यूनिवर्सिटी में, शिवाजी यूनिवर्सिटी में। वहां जाके एक जो ऑफिस में एक दूसरी कास्ट का वहाँ बाबू था, और जब उसके घर गए हम, तो उसने गुर्जर हाउस लिखा हुआ था। हमने कहा भाई ये क्यों है? कह लगे इसलिए साहब, बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, कोई भी आके खड़ा हो जाता है यहाँ। और जब से मैंने गुर्जर हाउस लिखा है ना, या कोई भी घर के सामने खड़ा नहीं होता। तो भय है लोगों में, है नहीं, ये थोड़ा सा ये, हाँ ये थोड़ा सा ठीक भी कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, जो गलत होता है उसको ठीक भी किया जाता है, लेकिन जो ठीक होता है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। और मेरी शुभकामनाएं, और इसी तरह से ये बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। समाज को जागरूकता आएगी एजुकेशन की, और खेलों की तरफ जो ना समाज को जाना चाहिए मैक्सिमम। बस, धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने कहा था भीड़ के लिए कि 2 साल पहले या 3 साल पहले भीड़ ज्यादा थी, इस बार कम है, तो उसका मुझे ऐसा भी लगता है कि जो है बरौली में तोड़फोड़ चल रही है। इसमें मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, तो उसमें यह बोला जा रहा था कि इस बार का जो महोत्सव वो कैंसिल हो रहा है। तो हो सकता है कि उन वीडियोस के चक्कर में यहाँ पे भीड़ कम हो। ऐसा हो सकता है, क्योंकि लोगों में ये है पता नहीं होगा नहीं होगा, है जाए वहाँ, क्योंकि राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, सभी जगह से लोग यहाँ आए हैं और आते रहते हैं। और बहुत सारे अपना जो सांस्कृतिक वो है वो भी लगाया है और सब कुछ किया है। लेकिन ये एक अपना जो भीड़ का ये है, इसी आहो में लोग जो ना दूर रह गए। और हाँ, तो यही है कि मैं भी यहाँ आया तो बहुत ही अच्छा लगा, और अपने समाज को उपयुक्त देखकर बहुत अच्छा लगता है। भाई से भी बात हुई थी जिसमें कि मैंने उनसे यही प्रश्न किया था कि 3-4 साल हम आ चुके हैं, ऐसा क्या लगता है कि हम कितना आगे और जा सकते हैं? अभी तो जाने की तो बहुत ज्यादा संभावना है। थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट और थोड़ा लोगों से जुड़ाव, क्योंकि सभी लोगों के करने से होगा। ये नहीं है जो यहाँ ये व्यवस्थापक है यही सब कुछ करे। हम लोगों को मुंह से बोल के जाके कैसे भी है इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। जाके अपनी संस्कृति देखो, अपने समाज का ये देखो कैसे है, कहाँ है। पहले जो ये ड्रेस हमारी गुजरी ड्रेस है, इसे पहनने में लड़कियां शर्माती थी, आज गर्व से पहनती है और सब कहते हैं हाँ ये है। और किसी की हिम्मत नहीं कोई हमारी बच्चियों को कोई तू भी कह जाए। और यहाँ आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, ना पुलिस है ना कुछ है। और यहाँ लाखों लोग आए हुए हैं और कितने शांतिपूर्ण ढंग से बच्चियां हैं, बच्चे हैं, साहब है, सब एक परिवार की तरह आ रहे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और अभी हम बैठे थे अम्बावता चौपाल पे, जो कि जौनापुर गांव ने लगाई हुई है। और इस पार्ट को, क्योंकि यह पार्ट काफी लंबा हो गया है, इस पार्ट को मैं सेपरेट वीडियो में डाल दूंगा, तो आप पूरा देखना और पूरे समाज की सोच को समझना। धन्यवाद। राम राम जी। धन्यवाद भाई।